कभी भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी और मित्र माना जाने वाला बांग्लादेश, जिसे भारत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों की मिसाल कहा जा रहा था, आज उन्हीं रिश्तों की कसौटी पर खड़ा नजर आ रहा है। हाल के महीनों में बांग्लादेश से लगातार आ रहे भारत विरोधी बयानों और धमकियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब ये पड़ोसी देश भारत के खिलाफ टकराव की राह पर बढ़ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेश के एक नेता ने भारत को तोड़ने की धमकी दे दी है और धमकियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और अब इसी को लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद भारत के उच्चायुक्त की सुरक्षा को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर स्पष्ट शब्दों में भारत की गंभीर चिंता से अवगत कराया। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ढाका स्थित भारतीय मिशन को धमकी दिए जाने और बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। अब्दुल्ला ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता आती है तो वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को अलग थलग कर देंगे और वहां के अलगाववादी तत्वों को पनाह देंगे। इन बयानों के बाद ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते भारत सरकार ने तुरंत कूटनीतिक स्तर पर सख्त कदम उठाया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर उन्हें बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर भारत की कड़ी चिंता से अवगत कराया। MEA के अनुसार कुछ कट्टरपंथी तत्व ढाका स्थित भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा संकट पैदा करने की योजनाओं की खुली बात कर रहे हैं। भारत इस तरह की गतिविधियों को लेकर बेहद गंभीर है। बांग्लादेश में हाल की घटनाओं को लेकर फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक नैरेटिव को भारत पूरी तरह खारिज करता है। MEA ने यह भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब तक न तो घटनाओं की गहन जांच की है और न ही भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने कहा कि पूरा बांग्लादेश और हम सभी अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, खासकर युवा पीढ़ी की। हमारी जनसंख्या संरचना युवा है। हमें विश्वास है कि भारत के साथ हमारा संबंध हमारे साझा हित में है। हमारे बीच पारस्परिक निर्भरता है। हम क्षेत्र में समृद्धि, शांति और सुरक्षा पर पूरी तरह केंद्रित है। भारत सरकार द्वारा उच्चायुक्त को तलब किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच ये बैठक करीब 20 मिनट तक चली। बैठक में मुख्य रूप से ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा, कट्टरपंथी बयानों और द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से उस देश से बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को अलग अलग करके बांग्लादेश का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट 1 सालों से यह चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है। हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। सीएम ने आगे ये भी कहा कि ऐसी सोच न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की मानसिकता को किसी भी हाल में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। कुल मिलाकर ढाका में भारतीय उच्चायोग को लेकर पैदा हुई ये सुरक्षा चिंता अब सिर्फ एक बयानबाजी का मुद्दा नहीं रही। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वो अपने मिशनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि बांग्लादेश सरकार इन भड़काऊ बयानों और सुरक्षा आशंकाओं पर क्या ठोस कदम उठाती है, क्योंकि क्षेत्रीय शांति और द्विपक्षीय रिश्तों की स्थिरता अब इसी पर निर्भर करती है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।